Welcome to our channel Knowledge is Power में and today's our lecture is इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन। इसमें आज हम इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पैसेज को रीड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पैसेज सॉल्व करने का एक दोस्तों बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि यदि आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आपको केयरफुली तरीके से पैसेज को रीड करना है दोस्तों, और रीड करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, और जो भी आपको पैसेज से संबंधित जो क्वेश्चन से संबंधित पैसेज में जो वर्ड मिले ना उसको टिक कर लेना है, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, मैं इस पैसेज को रीड करूँगा और इस रीड करके आपको पैसेज से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो करने का, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आपने तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं पैसेज को। अ न्यू अपॉइंटेड टीचर विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हैज़ कम टू टेक अप इंग्लिश क्लासेस ऑफ क्लास 7th। तो एक नई टीचर को अपॉइंट किया गया है दोस्तों क्लास 7th को क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए, जिसका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है दोस्तों, ठीक है ना। ही इज़ सिंसियर, वह सिंसियर है इनफ एंड हैज़ साउंड नॉलेज ऑफ द न्यू ट्रेंड्स एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। उसका जो बिहेवियर है दोस्तों वो बहुत ही सिंसियर है, ठीक है ना, और उसकी जो साउंड नॉलेज है, ठीक है ना, और उसकी जो अप्रोच है, जो इंग्लिश टीचिंग की जो अप्रोच है वो भी बहुत शानदार है लोग, ठीक है ना। वेदर थ्रो फंक्शनल कम्युनिकेटिव मेथड और द डायरेक्ट मेथड, जिस मेथड से वो पढ़ाती है दोस्तों उसको कम्युनिकेटिव मेथड कहते हैं, और डायरेक्ट मेथड से वो क्या कराती है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की टीच कराती है। He tried to follow his professional skill acquired from the handbook or the teacher's manual and advice from linguists, ठीक है ना। क्या करती है वो, वह हमेशा उसका जो प्रयास रहता है टीचर का कि वह अपने प्रोफेशनल स्किल को क्या करे, एक्वायर्ड करे, या तो वो हैंडबुक से अपनी नॉलेज को क्या करती है दोस्तों, एक्वायर्ड करती रहती है, या अपने जो लिंग्विस्ट होते हैं, भाषाविद होते हैं, उनसे क्या करती है दोस्तों, तो वो अपनी नॉलेज को कहाँ से एक्वायर्ड करती है दोस्तों, और टीचर मैनुअल से, मतलब टीचरों के ज्ञान से लेती है और उनसे एडवाइस लेती है जो भाषा के विद्वान है दोस्तों। इन द क्लासरूम ही यूजेस ओनली इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ हिज इंस्ट्रक्शन। वो अपने इंस्ट्रक्शन का, उसका जो माध्यम होता है दोस्तों वो इंग्लिश मीडियम ही होता है। ही एडवाइज हिज लर्नर टू गैस द मीनिंग्स, और वह अपने लर्नर को एडवाइस देती है क्या करने के लिए दोस्तों, गैस करने के लिए, मीनिंग मतलब कि अर्थ को गढ़ने की वो क्या देती है, एडवाइस देती है। ही सिंसियरली ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, वह टीचिंग का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहती है बाय मीन्स ऑफ इंटरेक्शन। किसके द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा वह टीचिंग का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करना चाहता है, ठीक है ना। एज अ मैन ही इज़ अ सोशिएबल वन एंड विद इन अ फ्यू डे ही बिकम पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट। वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है एंड कुछ ही दिनों में वह बहुत पॉपुलर हो जाता है स्टूडेंटों में। बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अ फ्यू डे ही कम्स टू नो, उसको जानने को मिलता है कुछ दिनों बाद, फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टूडेंटों में से, आउटसाइड बाहर के स्टूडेंट्सों के, द क्लासरूम, दैट दे कुड अंडरस्टैंड वेरी लिटिल ऑफ वाट ही टॉट, कि उसने जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें से ना के बराबर लोगों को समझ आया है दोस्तों। द टीचर अस्क पोलाइटली, वो बड़ी विनम्रता के साथ पूछती है, क्या पूछती है कि वाई डिड यू नोट कन्फेस योर प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, तुम अपनी प्रॉब्लमों को कन्फेस क्यों नहीं कर पा रहे हो क्लास में।
तो द स्टूडेंट रेप्लाई देते हैं मॉडेस्टली बट हेजिटेटिंगली, ठीक है ना, संकोच के साथ और हिचकिचाहट के साथ जवाब देते हैं कि वी कुड नोट से एनीथिंग अस यू वर नोट स्पीकिंग अवर मदर टंग, वह कुछ नहीं सुन सकते या समझ सकते क्योंकि वह उनकी मातृभाषा में नहीं बोला जा रहा। एंड वी कैन नोट स्पीक इंग्लिश, और वह क्या नहीं कर सकते दोस्तों, वह स्पीक इंग्लिश नहीं कर सकते, वह इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो ये पैसेज थी, ठीक है ना, इसमें बड़ा ही रोल बताया गया है दोस्तों टीचिंग का, ठीक है ना। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो एक एक करके हम इससे संबंधित क्वेश्चनों को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। द टीचर इज अ सोशिएबल वन विच मीन्स ही इज, एक टीचर जो सामाजिक बन जाती है, इसका मतलब क्या है, क्या वह फ्रेंडली हो गई है, डज नॉट लाइक सोसाइटी, क्या वह सोसाइटी को लाइक नहीं करती है, या गेट्स इजीली इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रभाव है वो जल्दी ही पड़ जाता है, या वेरी पॉपुलर हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंडली। क्या होगा दोस्तों, फ्रेंडली। इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा कि वह सोशिएबल हो गई है, इसका मतलब है कि वह बच्चों में कैसी हो गई है दोस्तों, फ्रेंडली हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज टीचिंग द स्टूडेंट, जब वो टीच कर रही होती है या टीचिंग कर रही होती है स्टूडेंट को, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो उसका रिजल्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि वर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, उसके जो स्टूडेंट है वो सब कुछ समझ जाते हैं क्या, फाउंड एवरीथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग, और वह पाती है कि उनको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है लेक्चर, या जो वो पढ़ा रही है, जो टीच कर रही है वो प्लीजिंग लग रहा है, उनको बड़ी खुशी दे रहा है, या फिर कुड अंडरस्टैंड ओनली लिटिल ऑफ हार्ड वाज टॉट, या जो उसने पढ़ाया है उसके ना के बराबर लोगों को समझ आया है, या गॉट बोर्ड एंड स्ट्रेस, या वो बोर्ड कर रहा है या स्ट्रेट डाल रहा है लर्नर पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो दोस्तों, वो आंसर होगा कुड अंडरस्टैंड ओनली लिटिल ऑफ हार्ड वाज टॉट, क्योंकि उसका जो रिजल्ट निकलता है वो यह निकलता है कि उनमें से एक भी स्टूडेंट उसकी जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं उनको नहीं समझ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड वाला कि मॉडेस्टली मीन्स क्या होता है। मॉडेस्टली मीन्स रूड होता है क्या, बेसफुल होता है क्या, पोलाइट एंड जेन्युइन होता है क्या, या असेम्ड होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पोलाइट एंड जेन्युइन। क्या होगा, पोलाइट एंड जेन्युइन। यहाँ पे रूड दिया है दोस्तों, तो रूड का मतलब होता है असभ्य, और बेसफुल का मतलब होता है संकोची, और असेम्ड का मतलब होता है लज्जित या शर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ हिंदी इज़ अवर मदर टंग, यदि हिंदी हमारी मातृभाषा है दोस्तों तो इंग्लिश अवर, ठीक है ना। तो देन इंग्लिश इज़ अवर, तो इंग्लिश क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है, या नन ऑफ दीज। तो जो इंग्लिश है हमारी वो दोस्तों सेकंड लैंग्वेज है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिज टीचिंग स्किल्स आर एडेड बाय, उसकी जो टीचिंग स्किल है दोस्तों वो कहाँ से एडिट की जाती है, तो टीचर्स मैनुअल से की जाती है, एडवाइस फ्रॉम लिंग्विस्ट से की जाती है, या वेबसाइट से की जाती है, या 1 और 2 से, ठीक है ना। तो वो दोनों से ही करती है दोस्तों, टीचर्स मैनुअल से भी वो अपनी स्किल्स को एडिट करती है, और एडवाइस ऑफ लिंग्विस्ट, ठीक है ना, वहाँ से भी वो क्या करती है, एडेड करती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा फोर्थ, ठीक है ना, 1 और 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उसकी टीचिंग की मेथड क्या है दोस्तों, तो फंक्शनल कम्युनिकेटिव मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, 1 और 2 है, या डिस्क्रिप्टिव एंड एलेबरेट है, ठीक है ना। तो उसकी जो टीचिंग की जो मेथड है दोस्तों वो है 1 और 2। फंक्शनल कम्युनिकेटिव मेथड भी वो यूज़ करती है, और डायरेक्ट मेथड भी वो यूज़ करती है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 और 2, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि विच क्लास हैज़ बीन अपॉइंटेड टू टीच, किस क्लास को पढ़ाने के लिए उसको अपॉइंटेड किया गया है दोस्तों, तो क्लास 7th को पढ़ाने के लिए उसको अपॉइंटेड किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। किस क्लास को, इन विच क्लास, तो 7th क्लास, ठीक है ना। द चिल्ड्रन कुड नॉट से एनीथिंग बिकॉज, बच्चे कुछ नहीं कह सके क्योंकि, दे कुड नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, द टीचर वाज नॉट स्पीकिंग देयर मदर टंग, या 1 और 2 दे डिड नॉट लाइक द वे द ही वाज टीचिंग, या वह उस रास्ते को नहीं समझ पाए जो वो पढ़ा रही है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1 और 2,
दे कुड नॉट स्पीक इंग्लिश और द टीचर वाज नॉट स्पीकिंग देयर मदर टंग, क्योंकि टीचर उनकी मदर टंग नहीं जानता और वह इंग्लिश नहीं जानते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन द क्लासरूम व्हाट इज दैट टीचर्स ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनके जो टीचर है उसके इंस्ट्रक्शन का माध्यम क्या है दोस्तों, तो हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनल लैंग्वेज है या ऑल ऑफ दीज है। तो उसका जो माध्यम है दोस्तों, जो मीडियम है वो है इंग्लिश। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये पैसेज थी, पैसेज को पहले हमने रीड किया, करने के बाद हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो पैसेज करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए। बट यदि आपको ट्रांसलेशन नहीं आता तो आपको बड़े केयरफुली और अंडरस्टैंडिंग करके आपको पैसेज को रीड करना है और उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना। फिर एक एक क्वेश्चन को रीड करना है और जो क्वेश्चन से संबंधित आपको किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन मिलती है उसको टिक करके आंसर लगा देना है, ठीक है ना। तो ये थी पैसेज हमारी। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग कोई है वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।